हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन का भी होगा चुनाव। सोमवार से होगा नामांकन, 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अप्रैल में होने वाला था चुनाव, कोरोना के कारण हुआ था स्थगित। जिलाधिकारी ने संभाला चुनाव का कमान, अधिकारियों से कहा स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में निभाएं अपना कर्तव्य। आचार संहिता लागू होते ही उतरने लगे राजनीतिक पोस्टर, कटआउट, बैनर। मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कोरोना का आंकड़ा 3100 के पार, अब तक 32 लोगों की जा चुकी है जान। बाढ़ की धार फिर एक बार, हनुमान नगर प्रखंड में कई सड़कों पर चढ़ा बाढ़ का पानी। बारिश से हल्कान, शहर का अधिकांश इलाका परेशान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बिहार विधान परिषद एवं शिक्षक निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संदर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सोमवार से नामांकन होगा, 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। मालूम रहे कि अप्रैल में यह विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन का चुनाव होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे तत्काल स्थगित कर दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही बिहार विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन के चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सोमवार से ही इसका नामांकन होगा, 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े और जो दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार विधान परिषद के स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, 28 सितंबर से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2020 तक नामांकन होगा। 6 अक्टूबर को संवीक्षा होगी। 8 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि है तथा 22 अक्टूबर को 8 बजे सुबह से 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 12 से 14 नवंबर 2020 तक मतगणना किया जाएगा। यानी जो मतगणना है, इसकी मतगणना अलग होती है। 22 अक्टूबर के बाद नई सरकार का जो संकेत मिलेगा, उसके बाद इसके मतगणना के बाद पता चल पाएगा। मतगणना तुरंत इसमें नहीं होता है, इसलिए 12 से 14 नवंबर निर्धारित किया गया है, दिवाली से पहले। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मधुबनी में 23, दरभंगा में 32, समस्तीपुर में 24 और बेगूसराय में 20 कुल 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें संभावित मतदाता मधुबनी में 3045,
दरभंगा में 3,538, समस्तीपुर में 3,041 और बेगूसराय में 2,287, कुल 11,911 मतदाता है। वहीं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 141 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 102 मुख्य मतदान केंद्र तथा 39 सहायक मतदान केंद्र हैं। मधुबनी में 24 मुख्य मतदान केंद्र, 8 सहायक मतदान केंद्र, दरभंगा में 34 + 10 सहायक, समस्तीपुर में 24 + 9 सहायक और बेगूसराय में 20 + 12 सहायक मतदान केंद्र हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मधुबनी में 22,508, दरभंगा में 24,282, समस्तीपुर में 20,344 और बेगूसराय में 22,959, कुल 90,093 मतदाता हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि चुनाव में कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कोषांगों का गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। सभी मतदान केंद्र प्रखंड मुख्यालय में ही रहेंगे, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मतगणना के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर तीनों जिलों में बॉर्डर पोस्ट बनाए गए हैं। मधुबनी जिला की सीमा नेपाल के साथ मिलती है, इसलिए वहां सीमावर्ती जिला के जिलाधिकारी के साथ भी बैठक की जानी है। उन्होंने कहा कि वहां लॉकडाउन 1-2 दिन में समाप्त होने को है। शीघ्र ही बैठक कर बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा। इसमें जो कोविड की गाइडलाइन है जो विधानसभा चुनाव के लिए लागू होंगी वो इसके लिए भी मान्य होंगी। इलेक्शन हम लोग गवर्नमेंट सेल के माध्यम से सेल का गठन कोषांग को गठन कर लिया गया है। आजकल वो कर लिया जाएगा पूर्ण कुछ जो बच्चे हुए कोषांग हैं और स्मूथली हम लोग इस प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि अभी दरभंगा में हम लोगों ने जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे सबके साथ मीटिंग कर ली थी। कहाँ कहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट हर जिलों को चाहिए था, इसकी सूची एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली। और अभी बॉर्डर पोस्ट कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे तीनों जिला फाइनल कर लेगा। 1-2 दिन में फाइनल करके वो आपको हम लोग वो फाइनल कर लेंगे। इसके अलावा नेपाल के साथ भी हमारी मीटिंग होनी है, क्योंकि हमारा मधुबनी का एरिया काफ़ी नेपाल के साथ पड़ता है। तो नेपाल के डीएम होते स्टूडियो बोलते उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लास्ट अभी 3-4 दिन पहले हम लोग को पूछा तो पता चला था कि वहाँ कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, वो खत्म होना है। वो जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोग उनके साथ इलेक्शन को लेकर बातचीत कराएंगे। पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर सारा काम होना है। चारों ओर निष्पक्ष माहौल दिखना चाहिए। चुनाव प्रभावित करने वाले के हथियार होंगे जब जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चुनाव की कमान संभालते हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जवाबदेही है और आप इसमें खड़े उतरिए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी संयुक्त अध्यक्षता में बैठक में थे। उन्होंने सभी जो अपने अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उन्हें भी पूरा सहयोग करने को कहा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बिहार विधानसभा चुनाव की कमान संभालते हुए पहली बैठक जो चुनाव से संबंधित थी उसे करते हुए कहा कि अधिकारी 100% निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए सजग रहें और सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है और दिशा निर्देश पर सारा काम होगा। लोगों को दिखना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। यदि कहीं से शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया गया है। हैंडबुक को अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी जिम्मेवारी निभा लें। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू है। अब बिना अनुमति के कहीं से भी 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर साउंड नहीं बजेगा। जहां भी इसका उल्लंघन होगा वहां सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक प्रचार हेतु बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग लगे हैं उसे 48 घंटे के अंदर हटा लिए जाएं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ और सीओ इसे सुनिश्चित कराएंगे। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रचार से संबंधित निजी परिसरों में लगे फ्लैक्स, बैनर या दीवार लेखन को 72 घंटे के अंदर हटा लें। मकान मालिक की अनुमति से यदि फ्लैक्स लगा है तो
तो वैध है, नहीं तो वह अवैध माना जाएगा। किसी भी सरकारी वाहन का राजनीतिक उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जाए। विकास के कोई कार्य की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन जो कार्य पूर्व से स्वीकृति प्राप्त है वह चलता रहेगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी को निर्वाचन से संबंधित शिकायत ऑनलाइन प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के अंदर उसका निष्पादन कर लेना है। और डिपॉजिट नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध होने की आईपीसी के तहत एफआईआर हो सकता है। यही आपका अग्रतर कार्रवाई करने का जो तरीका है वो है, जिसके संबंध में आज आदेश हम लोग निकाल देंगे। उसके आधार पर आप नोटिस सर्व करें, समय निर्धारित करें डिपॉजिट करने का, नहीं होने पर उनके विरुद्ध एफआईआर कराएं। तो ये बहुत जरूरी है। और आर्म्स वेरिफिकेशन के सामने जो भी व्यक्ति पहले आपराधिक चरित्र का हो या क्रिमिनल घटना में संलिप्त था, उन व्यक्तियों को भी हम लोग डिपॉजिट करने का आदेश दे सकते हैं। की घोषणा होते ही आचार संहिता लग गई है और पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। तो इस संबंध में अभी सभी दंडाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई है कि आचार संहिता को कड़ाई से लागू कराना है। 144 को धारा के जो प्रावधान है उसमें जो आदेश दिए गए उनको कड़ाई से लागू कराना है। और इसके अलावा पूरे जिला की सीमा सील करनी है, नाके लगाकर जगह जगह चेकिंग लगानी है। फ्लाइंग स्क्वाड SST का गठन कर दिया गया है, उनके द्वारा सब जगह पर छापामारी की जानी है। तो कहीं से भी अगर कोई ऐसी शिकायत मिलेगी कि शराब, कैश, हथियार या अन्य किसी अवैध सामग्री का आवागमन हो रहा है या कहीं पर स्टोर किया गया है, तो वहाँ पर तुरंत छापामारी की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल भी सावधान हो गए हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शहर के विभिन्न जगहों पर जो अपने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए थे उसे लगातार प्रशासनिक लोग उतार रहे हैं और 48 घंटे के अंदर हटाने का आदेश था। नगर से लेकर गांव तक इसे हटाने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव की घोषणा होते ही शुक्रवार की दोपहर से ही अभियान चला। जगह जगह कटआउट, होर्डिंग, बैनर इत्यादि हटाने का सिलसिला शहर से लेकर गांव तक चलता रहा। नगर निगम की टीम बड़े होर्डिंग को हटाने में जुटी रही। भारी बारिश के बावजूद भी यह कार्य जारी रहा। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नेताओं के कटआउट इत्यादि को हटाकर नगर निगम गोदाम में रखा गया। दूसरी ओर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीण इलाका और चौक चौराहों और हाईवे पर लगे पोस्टर, बैनर को हटा दिया है। 48 घंटे के अंदर इसे हटाना है। समझा जाता है कि रविवार को भी यह सिलसिला जारी रहेगा। सहज, सुगम, सुरक्षित मतदान कराने हेतु लोगों के बीच अपना वोट, अपना अधिकार को लेकर जिला स्कूल में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्वच्छ, पारदर्शी और सही तरीके से सुरक्षित मतदान कराने हेतु अपना वोट, अपना अधिकार, जिसके तहत जिला स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न तरह के चटकले, रंगोली बनाकर लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार किया गया कि किस तरह से वोट आपके लिए आपका अधिकार है और यह एक महत्वपूर्ण है, इसमें भागीदारी लें। मत देना हमारा अधिकार है भारतीय होने के नाते, तो उसको हम लोग सभी को जागरूक करते हैं इस रंगोली के माध्यम से कि मत देना आपका अधिकार है। और अगर इस तरह में किसी तरह की समस्या होती है तो एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, उससे संपर्क कर सकते हैं। कुछ और ऐप वगैरह दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोगों को संदेश देते हैं कि मत देना हमारा अधिकार है और किसी भी हाल में मत देना है। ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव जो 3 और 7 को दरभंगा में होने वाला है, उसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से ICDS की सभी वर्कर्स ने, जिसमें सेविका, महिला पर्यवेक्षिका शामिल है, हमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नेतृत्व में इन लोगों ने अब इस सभी पूरे ज़िले की सभी 19 परियोजनाओं के लोगों ने मिलकर ये रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया है और उन्होंने अपने अपने परियोजना की तरफ से मतदाताओं के लिए विभिन्न तरह के संदेश दिए हैं
कि किस तरह से इस बार हम लोग चूँकि कोरोना से हम लोग अभी जस्ट गुजरे हैं, तो वैसी स्थिति में कैसे हम लोग मास्क लगा के वोट देने जाएंगे। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3105 पर। जी हां, इसमें 32 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 2843 लोगों ने कोरोना को मात दिया, लेकिन 230 इससे अब भी लड़ रहे हैं जंग। अब तक 1,84,452 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन का भी होगा चुनाव। सोमवार से होगा नामांकन, 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अप्रैल में होने वाला था चुनाव, कोरोना के कारण हुआ था स्थगित। जिलाधिकारी ने संभाला चुनाव का कमान, अधिकारियों से कहा स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में निभाएं अपना कर्तव्य। आचार संहिता लागू होते ही उतरने लगे राजनीतिक पोस्टर, कटआउट, बैनर। मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कोरोना का आंकड़ा 3100 के पार, अब तक 32 लोगों की जा चुकी है जान। बाढ़ की धार फिर एक बार, हनुमान नगर प्रखंड में कई सड़कों पर चढ़ा बाढ़ का पानी। बारिश से हल्कान, शहर का अधिकांश इलाका परेशान। मौसम की बेरुखी बार बार झेलना पड़ रहा है कोरोना काल में भी। जी हां, लगातार जो मार्च से कोरोना का कहर हुआ, उसके बाद बाढ़ की धार, बारिश की मार, और सितंबर महीना जाने को है, और जो बाढ़ है उसका दूसरा अटैक, डबल अटैक। अब देखिए किस तरह से पानी भरा, लगातार 4 दिन की बारिश और उसके बाद नदियों का उफान। हनुमान नगर के कई सड़कों पर पानी चढ़ गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ की मार झेल रहे लोगों पर ये दूसरा आपदा का हथौड़ा, आपदा की मार। सितंबर माह जाने को है और ये बाढ़ का दृश्य वर्तमान का है। जी हां, शनिवार का है। हनुमान नगर प्रखंड में ये स्थिति है अभी जो 1.5 महीना पहले स्थिति थी। कोरोना काल में बाढ़ की धार, उसकी मार और उसका दूसरा अटैक, ये आपदा का दूसरा अटैक, कई सड़कों पर पानी चढ़ गया है। यह दृश्य है हरिचंदा, जहां काली डिलाही पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और 24 घंटा में 2 फीट पानी बढ़ गया है। बाढ़ की धार और इसकी मार ये सितंबर माह जाने को है। बाढ़ आई है पहले भी सितंबर माह में, लेकिन यह दूसरा अटैक है, दूसरा एक तरह से मारक बाढ़ का, जिससे परेशान हो गए हैं जो किसान लगातार पानी उतरने के बाद अपने फसल के लिए तैयारी कर रहे थे, उन पर दोहरी मार। बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, लगातार 4 दिनों से बारिश, अधिकांश इलाकों में पानी निकालने के लिए नगर निगम प्रयासरत, लेकिन कई जगह जल का डेरा, जल का जमाव। वार्ड नंबर 3 की स्थिति हो या फिर वार्ड नंबर 17 की स्थिति, कई घरों में पानी। वार्ड नंबर 29 की स्थिति, हर जगह पानी ही पानी। जहां पानी जम गया, जल ने अपना साम्राज्य बना लिया। हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ का नजारा आप दिखाते हैं आपको। बारिश की जो मार है, 4 दिनों की भीषण बारिश, उसके बाद कई जगह से तो पानी निकला, लेकिन दरभंगा शहर का कई इलाका जहां पानी थम गया। ये गांव की तस्वीर नहीं है, वार्ड नंबर 3 बेला की तस्वीर है। यहां देखिए, ये न बाढ़ का पानी है और ये बरसात का पानी है।
थर्मोकोल का नाव बनाकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश, पटरी पर लाने की कोशिश, वर्तमान की ये स्थिति। यहाँ से पूरा हो रहे उसका चेकिंग हो रहा है, नगर निगम में जाकर तीन वार्ड है। 3 वार्ड में जो है, जो सुखल में है रोड पर, उस सबको पैसा मिल चुका। हम लोग अभी तक पानी में हिल रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला हम लोग के बाहर वाला। अब 6000 का घोषणा किया था, अब तक जो हम लोग का इस मोहल्ले का किसी को नहीं आया है। रात के दिन भर छाती घर में पानी ढुकल, नहीं आला है मंगवा कर ट्यूब के लेकर 500 में, तब वही पर जा रहा। नगर निगम ने पंपिंग सेट तो लगाया है, लेकिन यह नाकाफी, और बारिश का पानी इतना है कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है ये दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 3 बेला की। वार्ड नंबर 17 कटरहिया मस्जिद के पास इलाका, गांधीनगर जाने वाली सड़क और उसके बगल में तालाब, और वहां की स्थिति देख लीजिए किस तरह पानी का साम्राज्य, जल जमाव का साम्राज्य। बगल में सदर प्रखंड, सदर थाना, अंचल कार्यालय, और पानी चारों ओर फैला हुआ। लहरियासराय का इलाका भी जलमग्न। वार्ड नंबर 29 का खान चौक, जो रहमगंज मौलागंज के पश्चिम का इलाका है, वह भी पानी पानी। पूरब का इलाका बैंकर्स कॉलोनी में भी पानी पानी। लगातार बारिश से चंदन पट्टी में भी जल जमाव देखा गया, और स्थिति काफी गंभीर होने के बाद यहां लोगों ने बांस बल्ले से आक्रोश में जल जमाव के विरुद्ध जाम कर दिया। शहर तो शहर, गांव में भी जल जमाव की स्थिति। समस्या चंदन पट्टी में किस तरह बांस बल्ले से लोगों ने आक्रोश का इजहार किया, घेर कर सड़क जाम कर दिया जल जमाव के विरोध में। इन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि हैं वे नहीं सुन रहे हैं। जीना दुभर हो गया इन लोगों का, और मजबूरन सड़क जाम करने की स्थिति हुई है इनकी। मांग इस रास्ते को जाम इसलिए किए हैं कि मेरा करीब 150 घर जो है वो पानी के टापू में डूब चुका है। कुछ घर यानी गिर भी गया है, और हमारी माँ बहनें को पानी पेशाब पैखाना करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, और वो देखा नहीं जा रहा है। जब हम प्रशासन को सारी चीज इन्फॉर्मेशन देते हुए आ रहे हैं, उसका कोई उपाय नहीं हुआ, तो हम आखिरी ये समाधान हमने लिया है कि भाई रास्ता जाम करेंगे, वो प्रशासन आए और इस पानी का निकालने का वो समाधान करे। किधर से निकलेगा वो उसको पूरा करे, और उसके बाद वो समाधान होता है तो हम अपना हड़ताल को वापस करते हैं। प्रशासन में किनको किनको आपने इन्फॉर्मेशन किया था? एसडीओ को हमने दिया है, थाना को दिया है, वीडियो को और वीडियो को। और अब बात करते हैं पानी की ही, लेकिन यहाँ पानी की मांग है। जी हाँ, नगर निगम के वार्ड नंबर 30, 31, 32 में जलापूर्ति सेवा ठप पड़ी है। लोगों तीनों वार्ड के करीब 30 से 40% लोगों के बीच पानी की समस्या उत्पन्न है। समस्या को लेकर नगर निगम पीएचडी संबंधित एजेंसी से पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की। पानी से परेशानी, पानी के लिए परेशानी। वार्ड नंबर 30, 31, 32 का जो पानी सप्लाई है पीएचडी, वह ठप पड़ा है, और इसके कारण जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की। लगातार गुहार लगाने के बाद भी सप्लाई नहीं। 3 दिन से हमारा जो है वाटर का मोटर बंद है, सप्लाई वाटर का जो है। और देखिए टैंक हमारा खाली हो गया, टैंक भरा हुआ था, पानी लोगों को जा रहा था, अब टैंक कैसे भरेगा? 3 दिन से मोटर बंद है। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी सुनील चौधरी के ही इसमें है, वही ठीक करवा देगा। सुनील चौधरी फ़ोन नहीं उठा रहा है, बोला विभाग कराएगा। उसके बाद हमने नगर निगम में खबर दिया, हमने जिला अधिकारी को खबर दिया। अब बताइए कि ये कैसे 3 दिन से 31, 30 और 32 ये 3 वार्ड इस पानी पे निर्भर है। बहुत सारे घर 80% समझिए कितने घर में समरसेबुल 80% इस पानी पे निर्भर है। अब ये पानी 3 दिन तक तो काम चल गया। अब बताइए आज ये पानी मोटर ठीक नहीं होगा तो ये कब उन लोगों को पानी मिलेगा और ये पानी कब चढ़ेगा?
वार्ड नंबर 30, 31, 32 के पार्षदगण पहुंचे। मिल्लत कॉलेज का जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, जलापूर्ति है, मोटर जलने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और 3 दिनों से जहां एक और बारिश का पानी तबाह कर रहा है, वहां पानी के लिए भी तबाही है। और एक तरफ बारिश से लगातार परेशानी और उसके बाद कोरोना के कहर के बीच सड़क जाम की स्थिति भी जरा देखिए। ये स्थिति कोरोना गया नहीं है। मास्क चेकिंग लगातार, अब भी चुनाव, लेकिन काफी सावधानी से, और ऐसे में भी ये कहीं घातक न हो जाए। ये कोरोना काल है, कोरोना गया नहीं। लगातार 6 महीने से यह कह रहे हैं। 3100 से ऊपर आंकड़ा पहुंचा है पॉजिटिव का। दरभंगा में 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन लगातार जाम से हलकान है शहर। सोशल डिस्टेंस का ख्याल इन गाड़ियों में तो थोड़ी देर के लिए हो जा सकता है, लेकिन जहां भीड़ जमती है वहां स्थिति बिगड़ती है। ऐसी परिस्थिति में 6 महीने से BTN न्यूज लगातार आपको सचेत कर रहा है कि कोरोना भी मौका देख रहा है। आप इस तरह से असुरक्षित होकर अपना काम मत निपटाइए, जिंदगी को महत्वपूर्ण मानिए। तस्वीरें कहती है, हम क्या कहेंगे, कोरोना से बचना है जब तक वैक्सीन नहीं आता, अन्यथा ये आंकड़ा और बढ़ेगा, मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा और कोरोना यही रास्ता ढूंढता है। और अवैध शराब जब्ती, जी हां, मब्बी थाना अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती की गई। उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की। मब्बी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि में खंडहर मकान में रखा हुआ काफी मात्रा में शराब को पुलिस ने जब्त किया। इस कांड में एक आरोपी को भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी का नाम पवन कुमार सिंह है। इस कार्टून में रखा हुआ 116 लीटर शराब जब्त किया गया है। जी, कल रात को गुप्त सूचना मिली कि फलाने जगह, तो हम लोग गए तो उस जगह पे एक खंडहर टाइप का पुराना मकान था, छत वाला। उसको चेक करने के बाद आंगन में हमको लगभग 2 पेटी के आसपास विदेशी शराब IB का और लगभग 10 से 11 पेटी माल सोफिया नेपाली देसी शराब प्राप्त हुआ। हम कहाँ से प्राप्त हुआ? जी, सीसो जगह से। बात करते हैं फल एवं सब्जी मंडी के कारण जाम और उनकी परेशानियों की, जहां इस संदर्भ में फल एवं सब्जी मंडी कमेटी की बैठक आयोजित हुई और यहां नगर विधायक संजय सरावगी के समक्ष जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि हमें अब परेशान किया जा रहा है, बाजार समिति में जगह दिलवाई जाए। लगातार प्रशासन वार्ता तो करता है, निदान नहीं करता। सब्जी और फल विक्रेताओं की परेशानी, अगर सड़क जाम होती है तो फिर पुलिस की फटकार और नो एंट्री का चक्कर और जगह नहीं रहने के कारण फजीहत। ऐसे में व्यापार करें तो कैसे करें? नगर विधायक संजय सरावगी के सामने इन लोगों की गुहार। कमेटी के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सूत्रधार है जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाए, जो फल मंडी सब्जी मंडी का विकास नहीं हो पाया। हम लोग 10 के 10 व्यापारी लोग आज भी उसी तरह सामान बेच रहे हैं। लोडिंग अनलोडिंग की समस्या है, आप हर चीज से परिचित है। हमारा एक चीज ये कहना है कि बीच में एक बार बात हुई थी, जिस बात में आपसे संपर्क होने के बाद आपने कहा कि बाजार समिति में ही सारे फल एवं सब्जी वालों का इकट्ठा व्यवस्था किया जा रहा है सरकार द्वारा, जिसका कि DPR भी बनने जा चुका है। तो सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब लोगों के सामने इस बात का थोड़ा क्लियर कीजिए कि जो DPR बनने जा रहा है वो कब तक बन के आएगा, और हम लोगों की समस्या पे एक बार खुल के आप अपना विचार रखिए कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा। आज अलवा गद्दी में फल सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं की बैठक हुई। इसमें जो फल के थोक विक्रेता है, सब्जी के थोक विक्रेता है, उनको भारी कठिनाई का यहाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ पार्किंग में दिक्कत होती है, थाना पुलिस आके तंग करता है। यहाँ मूलभूत आवश्यकता अभाव है। सभी जगह फल मंडी और सब्जी मंडी बाजार समिति प्रांगण में है। यहाँ भारी कठिनाई है, प्रशासनिक दोहन का सामना भी करना पड़ता है और भारी समस्या इन लोग को होता है।
तो सरकार ने निर्णय किया है कि दरभंगा बाजार समिति का एकत्रीकरण आधुनिकीकरण के लिए नीतिगत सरकार ने निर्णय लिया है। पूरे राज्य में जो बड़ा बाजार मंडी है उसमें डीपीआर बनाने का निर्देश सरकार ने विभाग को दे दिया है। चुनाव के समय फल और सब्जी मंडी वालों की गुहार और उसी अनुरूप विधायक का आश्वासन कि डीपीआर बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि 15 साल से नगर विधायक है संजय सरावगी और इनके अनुसार समस्या बहुत लंबी है, तो ऐसे में देरी क्यों हुई, शायद जवाब किसी के पास नहीं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन का भी होगा चुनाव। सोमवार से होगा नामांकन, 22 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अप्रैल में होने वाला था चुनाव, कोरोना के कारण हुआ था स्थगित। जिलाधिकारी ने संभाला चुनाव का कमान, अधिकारियों से कहा स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में निभाएं अपना कर्तव्य। आचार संहिता लागू होते ही उतरने लगे राजनीतिक पोस्टर, कटआउट, बैनर। मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कोरोना का आंकड़ा 3100 के पार, अब तक 32 लोगों की जा चुकी है जान। बाढ़ की धार फिर एक बार, हनुमान नगर प्रखंड में कई सड़कों पर चढ़ा बाढ़ का पानी। बारिश से हल्कान, शहर का अधिकांश इलाका परेशान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखते हुए सारे काम निपटाइए। लोकतंत्र का जो काम है चुनाव, उसे भी निपटाना है, वोट भी गिराना है, बाहर भी निकलना है। लेकिन जब तक कोरोना का जो टीका है वह नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आ जाता, मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी बनानी है, 2 गज की दूरी रखनी है और जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना है। नमस्कार, जय हिंद।